Hello students, good morning. Today we will discuss on fundamentals of computer. जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बुक है 9th क्लास और 10th क्लास की IT 402 उसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है, पार्ट ए है, वो था हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि वोकेशनल स्किल। जो वोकेशनल स्किल्स हैं इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, और जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स था वो हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह था। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो पार्ट ए आपका होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वो 10 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू भी होते हैं और दो नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं। अब जो हमारा पार्ट बी है वोकेशनल स्किल, ये हमारा आता है 40 मार्क्स का। तो टोटल हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स की होती है प्रैक्टिकल। तो टोटल मिला के जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो होता है 100 मार्क्स का। तो पार्ट बी हम स्टार्ट करते हैं वोकेशनल स्किल्स। इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और इसके अंदर क्या है कि हर एक यूनिट के अंदर, जैसे हमारी पहली यूनिट है वोकेशनल स्किल्स की, तो हर एक यूनिट के अंदर सेशन बना रखे हैं छोटे छोटे से, कि एक सेशन के अंदर जो हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, जो सेकंड सेशन है उसके अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। तो इस तरह से एक यूनिट को डिवाइड कर रखा है, और जो पार्टीशन होते हैं उनको सेशन बोलते हैं। तो जो हमारी 6 यूनिट है या फर्स्ट यूनिट इसको वोकेशनल स्किल की बोल सकते हैं, तो उसके अंदर हमारा सेशन 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि इसके अंदर मेनली हमारा जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है बस वही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर होता क्या है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो मतलब कि बिजली से चलती है, और जो हम इसको डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो सबसे पहले तो जो वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन, जो इसकी वर्डिंग है वो हम देखते हैं कि वर्ड आया कहाँ से। तो जो वर्ड कंप्यूटर है इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा होती है, उसका वर्ड होता था कंप्यूटेयर, जिसका मीनिंग होता था काउंट या कंप्यूट, मतलब कि काउंटिंग करना, गिनना उसको। तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर वर्ड से बना है, जिस कंप्यूटेयर का मतलब होता है काउंट या कंप्यूटर, की एक गिनने वाली मशीन है, यह एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो कैलकुलेशन करेगी, मतलब कि जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगी। तो ये तो था कंप्यूटर जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम पे कहाँ से लिया गया। एक कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो कंप्यूटर होता है उसका फादर किसको मानते हैं। तो जो चार्लेज बेबेज था, एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक मशीन डेवलप की थी, एक एनालिटिकल मशीन थी, उसको डेवलप किया था इन 1832, मतलब 1832 के अंदर उसको डेवलप किया था। और इस मशीन को पहली बार कंप्यूटर का मतलब बेस जो होता है, जो कंप्यूटर बनने की जो हमारी जो साइंटिफिक रीजन था, जो वो एक बेस था, वो मशीन एक कंप्यूटर का बेस थी, और वो हमारी 1832 के अंदर डेवलप की गई थी, और वो डेवलप की थी चार्लेज बेबेज ने। तो कंप्यूटर का फादर चार्ली बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर की सबसे पहली, जैसी मानते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट कब हुआ था, तो कह सकते हैं कि 1832 के अंदर हमारे कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर क्या आता है,
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो मैंने आपको अभी बताया है कि एक बिजली से चलने वाली मशीन है, इतना तो क्लियर है। दैट एक्सेप्ट आवर डाटा, जो हमारा डाटा लेती है एज ए इनपुट, एक इनपुट की तरह। मतलब इसकी एक हैबिट है कि ये इनपुट लेगी, कुछ ना कुछ इनपुट लेगी, तब उस इनपुट को प्रोसेस करेगी और हमको एक रिजल्ट देगी, और वो रिजल्ट कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जैसा इनपुट हमने इसको दिया था ये वैसा का वैसे रिटर्न नहीं करता है, ये हमको किसी स्पेशल फॉर्मेट में रिजल्ट देती है, दैट इज आउटपुट। ओके, तो इसमें हमने कहा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट आवर डाटा। अब ये डाटा क्या होता है, तो डाटा क्या होता है, एनी फैक्ट एंड फिगर दैट इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड डाटा। कि डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, और कंप्यूटर क्या होता है, उस कच्चे माल को पकाने की एक मशीन होती है। और जो हम कंप्यूटर को कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस कराने के लिए, पकाने के लिए, और कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमको देता है, जो रिजल्ट हमको मिल जाता है, तो जो आउटपुट है वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम ये बात भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब डाटा मैंने कहा था कोई भी एक रॉ मटेरियल होता है, यानी फैक्ट एंड फिगर। इसका मतलब जैसे हमने कंप्यूटर को डाटा दिया 5, उसके बाद हमको एडिशन कराना था, मतलब हमने उसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस, कि आपको 5 + 15। अब यहाँ पर 5 और जो हमने 15 दिया है वो तो है डाटा। अब हमने बीच में कहा प्लस कि आपको इसको ऐड करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको साथ में क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस, कि आपको 5 और 15 को आपको ऐड करना है। अभी तब देखो 5 और 15 अलग अलग है, मीनिंगफुल तो जो इनका मीनिंग है वो तो होता है, 5 का अपना मीनिंग है, 15 का अलग मीनिंग है, जो सिंबल दिया प्लस उसका भी अपना मीनिंग होता है। तो मीनिंगफुल है तो डाटा तो है। अब हमको चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन कि इनका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। अब कंप्यूटर क्या करता है, उनको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट देगा कितना, 20। तो जो 20 है यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो हमने सिस्टम को डाटा दिया, और डाटा देने के बाद सिस्टम ने इसको प्रोसेस किया और हमको एक स्पेसिफिक रिजल्ट दिया, जैसे कि रिजल्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि उसने हमको दिया 20। या फिर एक जो हमारा देसी एग्जाम्पल है, नॉर्मल जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे कि आपने जो हमारे आटा पीसने वाली जो चक्की होती है सबने देखी होगी। हम अगर उसके अंदर आटा पीसना चाहते हैं तो हम जो चक्की होती है उसके अंदर क्या डालते हैं, गेहूं या कोई भी अनाज कह सकते हैं। तो गेहूं यहां पर क्या है, एक डाटा है। चक्की क्या काम करती है, उसको पीसती है। अब ये चीज भी हम खुद सेट करते हैं कि हमको जो आटा है हमारा वो कैसा होना चाहिए, बारीक हो या मोटा हो। तो इसके लिए हम सेट करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शंस। चक्की क्या करती है, उसको पीसती है, और पीसने के बाद हमको एक जो आटा होता है वो गेट कराती है। तो जो आटा है उसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। जो हमने गेहूं डाला था, जो अनाज हमने डाला था, उसको हम बोल सकते हैं डाटा या डाटा। और जो हमने सेटिंग की थी, जो आटा की चक्की की हम सेटिंग की थी कि हमको करना क्या है इस अनाज का, तो वो थी हमारी इंस्ट्रक्शंस, कि हम डाटा के साथ इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि करना क्या है इस डाटा का।
तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे डाटा को इंस्ट्रक्शंस के साथ लेती है, प्रोसेस करती है और हमको रिजल्ट गेट कराती है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर। अब बात करते हैं जो कंप्यूटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कंप्यूटर की क्या क्या काम कर सकता है, क्या ऐसी विशेषता है इसके अंदर ये जो काम करता है। तो सबसे पहले जैसे स्पीड, कि कंप्यूटर जो भी काम करता है बहुत स्पीड से करता है, और इसकी स्पीड को हम जो मापते हैं वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज इसमें मापते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जिस काम को इंसान करने में कई दिन का टाइम लेता है उसको ये कुछ ही सेकंड में कर देता है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ से बहुत ही ज़्यादा होती है, जो मैनुअली वर्क करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जो कंप्यूटर काम करता है बिल्कुल करेक्ट होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन एक शर्त है कि आपका इनपुट जो आप डाटा इसको दोगे प्रोसेस कराने के लिए वो आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। इसके सामने जैसे गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने इसको रॉन्ग डाटा दिया, गलत डाटा आपने इसको दे दिया, तो आपको आउटपुट भी आपको गलत ही देगा, ठीक है ना। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट। तो अगर आप इसको गलत डालोगे तो आपको रिजल्ट भी गलत ही देगा। अब गलत का मतलब क्या है, जैसे मैंने दिया 5 + 15, मतलब दोनों चीज़ ठीक थी, तो ठीक थी तो इसने हमको रिजल्ट दे दिया 20। अगर हम कहते कि AB + 20, अब इसके लिए तो AB एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा, जो डाटा है हमारा स्ट्रिंग टाइप है, 20 न्यूमेरिक टाइप का डाटा है, तो AB + 20 नहीं जोड़ सकता ये, तो ये आपको गार्बेज वैल्यू देगा, कुछ भी रिजल्ट आपको दे सकता है, क्योंकि इसके पास गार्बेज कलेक्शन होता है, ये कोई भी वैल्यू उठा के आपको दे सकता है। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि लगातार काम करने की क्षमता इसके पास, ये एक ही स्पीड से एक ही टाइम पे बहुत सारा काम कर सकता है बिना थके। जैसे अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो हम एक काम को जब करते हैं तो थक जाते हैं, और थकने के बाद हम उस स्पीड से काम नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मशीन है, ये ना तो कभी थकता है ना कभी रुकता है। आप जब तक इसको इनपुट देते रहोगे ये आपको प्रोसेस करके आउटपुट आपको देता रहेगा सेम स्पीड से। उसके बाद वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब होता है कि जो रिसर्च के वर्क होते हैं हमारे, जो रिसर्चिंग का वर्क होता है, जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह कुछ रिसर्च करते हैं, जैसे जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसको उड़ाना, जो हमारा रोबोट होता है उसको कंट्रोल करना, तो इस तरह के रिसर्च जो वर्क होते हैं उसमें भी आपका कंप्यूटर आराम से काम कर सकता है। उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कि जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, जो हमारा डाटा होता है, ये मैक्सिमम डाटा को लिमिटेड स्पेस के अंदर स्टोर करा सकता है, और बहुत सारा जो हमारा डाटा होता है उसको थोड़ी सी जगह में सेव करा सकता है। तो इसके पास क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, कि डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इंसान होता है, इंसान अपने माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक का डाटा नहीं रख सकता, वो कहीं ना कहीं उस डाटा को लॉस कर ही देता है। तो कंप्यूटर जो होता है उसमें एक बार जब चीज़ हम सेव करा देते हैं परमानेंटली, तो वो कभी उस चीज़ को नहीं भूलता, और उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक बार, अब जिस चीज़ के कोई गुण होते, की विशेषता होती है, उसकी कोई ना कोई ड्रॉबैक्स वगैरह भी होते हैं, लिमिटेशन वगैरह भी होती हैं।
अब जो कंप्यूटर है उसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई क्या काम ये नहीं कर सकता। अब इसकी लिमिटेशन के अंदर सबसे पहले जैसे 0 IQ कि इसका जो सोचने की क्षमता है ये ना के बराबर है, ये खुद कुछ नहीं सोच सकता, इंसान ही सोचता है, इंसान ही उससे काम कराता है। तो ये बस काम करता है जो इंसान डाटा और इंस्ट्रक्शन साथ में देता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। खुद की इसकी थिंकिंग पावर बिल्कुल 0 होती है, ये कुछ अपने आप नहीं सोच सकता। दूसरा होता है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेता। जो डिसीजन होता है वो ह्यूमन लेता है, इससे काम कराता है, उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन होता है वो हमेशा ह्यूमन के द्वारा लिया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये केवल इंस्ट्रक्शन पे काम करता है कि इसको करना क्या है, बस। उसके बाद है नो लर्निंग पावर, ये कुछ सीखता नहीं है, एक काम को 50 बार कर देगा लेकिन उससे कुछ भी सीखेगा नहीं, लर्निंग पावर नहीं होती। जैसे कि अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम को सीख जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सीखता। चाहे एक काम को कितनी देर भी कराओ, इससे कितनी बार रिपीट कराओ, लेकिन ये उससे कुछ भी नहीं सीखता है। तो ये लिमिटेशन होते हैं कंप्यूटर की कि एक ऐसी मतलब कंप्यूटर जो मशीन हो गई जो इंसान के द्वारा बनाई गई और इंसान के द्वारा ही यूज की जाती है, ये खुद कुछ भी अपना नहीं कर सकता। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर का एरिया, कंप्यूटर कहाँ काम आता है। आज के दिन तो लगभग हर काम में कंप्यूटर यूज होता है, हर एक एरिया, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज ना हो। जैसे कि बिजनेस की बात करें, हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एरिया वेयर द कंप्यूटर्स आर इन यूज साइंस देयर इन्वेंशन। हर एक तरह से बिजनेस के अंदर जो भी आइडिया डेवलप किए जाते हैं वो सारे कंप्यूटर की हेल्प से, जो भी रिकॉर्ड लेन देन का होता है, वो मार्केटिंग जो भी होती है वो सारी बिजनेस के अंदर आती है। तो ये सारा काम बिजनेस के अंदर यूज होता है। रिसर्च, जो भी हमारे रिसर्च जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो भी रिसर्च खोज वगैरह करते हैं वो सारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। एजुकेशन में लगा लो, हम डाटा, इतने स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड फीड रखते हैं सिस्टम के अंदर, क्यों, ताकि उसको जल्दी से रिट्राइव किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। तो एजुकेशन सेक्टर में भी है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में सारा काम कंप्यूटर से होता है, जितना भी लेन देन होती है सारी कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। जो हमारी मेडिसिन और हेल्थ केयर वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो भी होता है वो रिसर्च की जाती है कंप्यूटर के द्वारा। ट्रैवल और टिकटिंग, जो भी हम आजकल टिकट ऑनलाइन होती है, रिजर्वेशन ऑनलाइन होता है, जो भी होता है वो सारा काम आजकल कंप्यूटर ही करता है। मीडिया, आर्ट, एंटरटेनमेंट, जैसे जो हम मीडिया या आर्ट जो हम टीवी पे देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है या फिर मीडिया होती है, तो सारा काम कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। तो आज के दिन तो ऐसा एक भी एरिया नहीं है जो आप कंप्यूटर के बिना कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।